राधे। हर हर महादेव। आज आप सभी के साथ फिर एक नया सा अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। तो पीपल का पत्ता है और साथ में ही मौली है। कैसे हैं आप सभी भाई बहन? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आज हम पावन पवित्र पूर्णिमा का उपाय लेके आए हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी होगी मौली और साथ में आपको लेना होगा पीपल का पत्ता। इस दो पत्ते से आप पहला उपाय रोग मुक्ति के लिए करेंगे और दूसरा उपाय यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप यह दो उपाय जरूर करिएगा। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, यदि आप इस उपाय को मन से करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो चलो हम उपाय को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है और साथ में आपकी हनुमान जयंती भी है। तो मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब करना है, क्योंकि कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत 2 अप्रैल को कर रहे हैं और कुछ लोग 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ही पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी भाई बहन पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए जो शाम का पूजन का समय होता है उसमें पूर्णिमा तिथि का होना बहुत ही विशेष होता है। तो 1 अप्रैल को सुबह 6:07 से आपकी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2 अप्रैल को तो पूर्णिमा का व्रत पूजन है, उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत करते हैं उनके लिए 1 अप्रैल ही विशेष है, क्योंकि चंद्रोदय का जो समय है 6:11 पे चंद्रोदय का समय दिखा रहा है। तो उस हिसाब से चंद्र आपके पूर्णिमा तिथि में होने चाहिए। तो इसलिए आपको 1 अप्रैल को ही व्रत करना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो एक आपको लेना है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते पे आप थोड़ा सा जो घर का चावल होता है उसे रख लें। यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत रोग से ग्रसित हैं, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पूर्णिमा के दिन उनके लिए यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसे इस तरह से पीपल के पत्ते पे चावल को रखें और अपने घर के मुख्य द्वार की देहली पे आप इसे रख दीजिएगा। रात भर उसी स्थान पे एक ही जगह इसे पड़े रहने दीजिएगा। सुबह जब आप इसे विसर्जन करना चाहें तो इसे आप उठा लीजिएगा और इसे सूंघ लेना है। इस तरह से सूंघ करके आप इसे ले जा करके किसी गमले में या बहते हुए जल में इसे विसर्जित कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। इस बार पूर्णिमा के दिन ही आपका बुधवार भी पड़ रहा है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो बुधवार के दिन जो भी भक्तजन इस हल्दी का उपाय करते हैं उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ हल्दी लिया है। इसी तरह से आपको भी हल्दी लेनी है। तो कितनी लेंगे? 11 हल्दी की गठान आपको ले लेनी है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, धन संपदा की बहुत कमी है, तो आप प्रत्येक बुधवार को इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 11 ले लेनी है हल्दी की गठान और साथ में जैसा कि हमने शुरू में ही आपको दिखाया था मौली, तो मौली आप ले लें या कच्चा सूत भी जो आता है मार्केट में उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मौली ले लिया है, पतला सा, जो इतनी मोटी सी मौली थी उसमें से हमने थोड़ी सी मौली को निकाल लिया है। उससे बहुत सारा उपाय बन सकता है। देखिए इतना मोटा सा है। तो हनुमान जयंती के दिन भी आपको इसी मौली से उपाय बताएंगे, बहुत ही अचूक सा उपाय है। हल्दी का उपाय आप जरूर करिएगा। बुधवार के बुधवार आप करके देखें, आपके घर में संपदा आएगी। भगवान गणेश जिस घर में होते हैं उस घर में रिद्धि सिद्धि की भी कृपा सदैव बनी रहती है। तो आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उस गठान में आपको इस तरह से मौली से गांठ लगा लेनी है।
11 ही आपको लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि आपकी और आवश्यकता है तो 21 का भी आप माला बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सभी को उसमें बांध देना है। बांधने का भी इसी तरह से आप बांधिएगा। 11 गठान आपको लगानी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। वहाँ मंदिर में जाके खुल जाए तो कोई भी बात नहीं है, इसी तरह से आप बांध लीजिएगा। एक बार आप बांधेंगे तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। इस तरह से आपको बांध करके एक माला तैयार कर लेना है। इस उपाय को आप गणेश जी के मंदिर में करें। यदि गणेश भगवान की मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में आप इसे प्रत्येक बुधवार को करना प्रारंभ कर दें। जो भी भक्तजन प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान को ये हल्दी की माला समर्पित करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। कभी भी उनके घर में संपदा की कमी नहीं आती है। तो आप यह दोनों उपाय जरूर करिएगा। और कोई भी विशेष तिथि हो, आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस दिन तुलसी के वृक्ष का पूजन करना भी बहुत ही विशेष माना जाता है। तुलसी के वृक्ष में प्रदोष काल में आप एक घी का दीप अवश्य जलाइएगा, जिससे आपके घर में भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन संपदा की कभी कोई कमी ना आए। तो आप ये दोनों उपाय जरूर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो उपाय बताया आपको समझ में आया, तो फिर हम उसी तरह से उपाय लाने का प्रयास करते हैं। अच्छे अच्छे उपाय सोचते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी संकट है, परेशानी है, समस्या है, वो दूर हो जाए। और जितने भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, एक मेरी फैमिली की तरह, आपको जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।